हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके साथ और आज हम बात करेंगे टॉप अप पॉलिसीज और सुपर टॉप अप पॉलिसीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप टॉप अप पॉलिसी बाय करते हैं तो आपको हमेशा एक डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट करना होता है। डिडक्टेबल अमाउंट क्या होता है कि आपको पहले पॉकेट से या आपके पास कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी है या आपके पास कोई पर्सनल पॉलिसी है या कहीं से भी वो अमाउंट आपको पहले खुद पे करना होता है। उसके बाद ही आप अपनी टॉप अप पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले टॉप अप पॉलिसी की बात करते हैं। टॉप अप पॉलिसीज होती हैं आपकी कि पूरे साल आपके जितने भी क्लेम आते हैं उनमें हर बार आपका डिडक्टेबल अमाउंट डिडक्ट होगा पहले, फिर आपका टॉप अप स्टार्ट होगा। यानी जब भी आपका कोई भी क्लेम आएगा, सबसे पहले आपने जो डिडक्टेबल चूज किया था 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, सबसे पहले वो अमाउंट आपको खुद पे करना होगा या अपनी पर्सनल पॉलिसी से पे करना होगा। उसके ऊपर अगर कोई भी अमाउंट आती है, यानी आपका डिडक्टेबल फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए है और आपका क्लेम आ गया है 5 लाख रुपए का, तो पहले 2 लाख आपको अपनी पॉकेट से या फिर अपनी पॉलिसी से पे करना है। जो ऊपर का 3 लाख रुपए है वो आप टॉप अप पॉलिसीज में से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एवरी क्लेम आपको हर बार 2 लाख जो है अपनी पर्सनल पॉलिसी से या अपनी पॉकेट से पे करना होगा। उसके ऊपर कंपनी जो है डिडक्टेबल के बाद ऊपर से टॉप अप पॉलिसी एक्टिव होगी। उसके बाद कंपनी को आप बिल शो करेंगे, उसके बाद अमाउंट कंपनी पे करेगी। अब सुपर टॉपअप की बात करें तो इसमें आपको पूरे साल में बस फर्स्ट क्लेम में ही पे करना होता है डायरेक्ट। आपका सुपर टॉपअप का सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फर्स्ट टाइम जो क्लेम आया है वो 5 लाख का है, आपका 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल है, तो 3 लाख तो आपने डिडक्टेबल में आपने दे दिए, यानी अपनी पर्सनल पॉलिसी से, अपनी पॉकेट से। उसके ऊपर का 2 लाख का कंपनी ने आपको सुपर टॉपअप में से दे दिया। उसके बाद उसी ईयर में अगर दोबारा से कोई क्लेम आता है, चाहे वो 2 लाख का हो या फिर वो आपका फॉर एग्जांपल आपने जो सुपर टॉपअप का सम इंश्योर्ड लिया था वो 10 लाख रुपए का लिया, तो दूसरा क्लेम चाहे पूरे 10 लाख रुपए का हो, पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी वहां पे। अगर बात करें कि क्या ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है लेनी, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो, आपको पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, क्यों मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी ये बताया था कि ये पॉलिसीज क्यों लेनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं पॉलिसीज, क्या ये पॉलिसीज लेने के, ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दिया। तो आपको नीचे लिंक में इसका फर्स्ट पार्ट का भी लिंक दे रखा है वीडियो का। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी चेक कर लें एक बार। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूं कि जब भी आप पॉलिसी बाय करें टॉप अप पॉलिसीज, तो हमेशा सुपर टॉप अप पॉलिसी ही बाय करें। वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही डिडक्टेबल अमाउंट देना होता है। हर क्लेम में आपको बार बार डिडक्टेबल अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ज्यादा सही रहता है हमारे लिए। आप काफी सारी कंपनीज में कंपेयर किया टॉप अप पॉलिसीज को लेके कि कौन सी कंपनी कौन सा प्लान देती है, टॉप अप प्लान उनमें क्या क्या फीचर्स देती है। तो मैं 2 कंपनी ऐसे लेकर आई हूं जो उनके टॉप अप प्लान्स मुझे ज्यादा बेटर लगे, सुपर टॉप अप प्लान्स मुझे ज्यादा बेटर लगे उनके, और उनका प्रीमियम भी ठीक है, उनके फीचर्स भी अच्छे हैं। तो हम बात करेंगे आज अब उनके फीचर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दोनों में कंपेयर करेंगे। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको फीचर्स देखने के बाद और प्रीमियम चेक करने के बाद कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेटर लगती है आपको। तो ये दोनों कंपनी है HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ मेडिश्योर सुपर टॉपअप। एक तो ये प्लान है, दूसरा प्लान है आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सुपर सरप्लस प्लान। तो ये दोनों आपके जो हैं सुपर टॉप अप पॉलिसीज हैं। तो अब दोनों में मैं कंपेयर करूंगी, तो चेक करते हैं कि कौन सा बेटर है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रीमियम की, ठीक है, क्योंकि वही मोस्टली इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी में। जैसे मैं हमेशा बताती आ रही हूँ हर बार, फर्स्ट पार्ट में भी और इस बार भी मैं यही बताऊंगी कि टॉप अप पॉलिसीज में आपका प्रीमियम बहुत कम जाता है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि प्रीमियम कितना जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम में मैं दोनों में डिफरेंस लेके आई हूं। मैंने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया है 46 से 60 के बीच का जो आपका एज स्लैब है, मैंने उनका प्रीमियम कैलकुलेट किया है 2 एडल्ट्स का, दोनों ही पॉलिसी में। तो उसके प्रीमियम पे हम बात करते हैं। पहला HDFC ERGO के प्रीमियम चेक कर लेते हैं। अगर आपने डिडक्टेबल सेलेक्ट किया है 3 लाख रुपए का और सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया है आपने 7 लाख रुपीज का, यानी अगर कोई भी क्लेम आता है तो
3 लाख रुपीज आप अपनी पॉकेट से या अपने पर्सनल पॉलिसी से देंगे और 7 लाख रुपए तक का, उसके बाद 7 लाख रुपीज तक का कंपनी आपको इस पॉलिसी में से पे करेगी, सुपर टॉपअप पॉलिसी में से। तो इसका प्रीमियम आप पे करेंगे 46 एज के बाद का है, 2 एडल्ट का प्रीमियम है ये 6050 रुपीज। जी हाँ, ये आपका प्रीमियम रहेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं स्टार हेल्थ का। स्टार हेल्थ में अगर आप सुपर सरप्लस प्लान लेते हैं, डिडक्टेबल सेम 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल आप यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। सम इंश्योर्ड 7 लाख का नहीं है, इसमें सम इंश्योर्ड है आपका 10 लाख रुपए। तो सम इंश्योर्ड ज्यादा है, ये नोटिस करिएगा। 3 लाख रुपए का आपका डिडक्टेबल है, 10 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड है, और इसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं 4508 रुपीज। डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना डिफरेंस है दोनों में। प्रीमियम में आपको ज्यादा अच्छी पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सम इंश्योर्ड 10 लाख का है और यहाँ सम इंश्योर्ड 7 लाख रुपए का है, और तब भी उसका प्रीमियम कम। प्रीमियम में आपका स्टार हेल्थ ज्यादा अच्छी कंपनी है। फीचर्स की बात आते हैं, प्रीमियम की हमने बात कर ली है, तो फीचर्स में अब देखते हैं कौन सी अच्छी कंपनी है। आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा दोनों ही कंपनी में, ठीक है। 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए मैंडेटरी, दोनों में कवर है, कोई कैपिंग नहीं है। आपका रूम रेंट सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम है, दोनों में कोई कैपिंग नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका एचडीएफसी में 30 डेज है, लेकिन आपका स्टार हेल्थ में जो है 60 डेज है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो आपका एचडीएफसी में 60 डेज है, लेकिन स्टार हेल्थ में 90 डेज है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं डे केयर की। डे केयर आपके स्टार हेल्थ में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा बिलो 24 आवर्स में हो जाते हैं, ऐसे ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आपके कवर होंगे स्टार हेल्थ में। लेकिन आपके एचडीएफसी में केवल 119 ट्रीटमेंट आपके कवर है। एंट्री एज देखते हैं, दोनों की एंट्री एज क्या है। आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं अगर आपकी एज है एडल्ट में 18 से 65 के अंदर, आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं एचडीएफसी में भी और आपका स्टार हेल्थ में भी। और चाइल्ड की एज होनी चाहिए, अगर आप चाइल्ड को भी ऐड कराते हैं इस पॉलिसी में, तो 91 डेज से लेकर 23 इयर्स का आपका होगा एचडीएफसी में, और 91 से लेकर 25 इयर्स तक का होगा आपका चाइल्ड स्टार हेल्थ में। वेटिंग पीरियड्स की बात कर लेते हैं। आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है वो डे 1 से कवर होगा, फ्रेश इलनेस 30 डेज से कवर होगी दोनों ही कंपनी में। अब बात करते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज की। स्लो ग्रोइंग डिजीज आपका एचडीएफसी अर्गो में 2 साल के बाद ही कवर होगा, लेकिन आपका स्टार हेल्थ में स्लो ग्रोइंग डिजीज में इस प्लान में आपका आफ्टर 1 ईयर कवर हो जाएगा। जैसे कि आपका स्टोन, पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये वाली बीमारियां आपकी 1 साल के बाद कवर हो जाएंगी, लेकिन एचडीएफसी में 2 साल के बाद कवर होंगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से कोई बीमारी है, बीपी, आपका थायराइड, कोई बीमारी है पहले से और आप ये पॉलिसी बाय कर रहे हैं, एचडीएफसी में आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा, 3 साल के बाद आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन स्टार हेल्थ की बात करें तो स्टार हेल्थ में यहां भी आपका पॉइंट बेस्ट है, ये आपका आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के रिलेटेड। मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं कि यार ये पॉलिसी बाय करने के लिए आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। तो आपको, अगर आप एचडीएफसी अर्गो बाय करते हैं तो एचडीएफसी अर्गो में यार डेफिनेटली अगर आपकी एज 55 से अबव है तो आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा। बिलो 55 कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर बिलो 55 कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो हाँ, प्री आपका मेडिकल टेस्ट हो सकता है, प्री मेडिकल टेस्ट, उसके बाद ही पॉलिसी इशू होगी। स्टार हेल्थ की बात करें, स्टार हेल्थ में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, विदाउट मेडिकल टेस्ट ये पॉलिसी आपकी इशू हो जाएगी। उसके अलावा स्टार हेल्थ में और भी काफी सारे फीचर हैं, जैसे कि आपको एयर एम्बुलेंस मिल रहा है इसमें 10% ऑफ दी सम इंश्योर्ड कि आपको एयर एम्बुलेंस है। स्टार हेल्थ अगर आप पॉलिसी चेक करते हैं तो उसमें 2 प्लान है स्टार हेल्थ के सुपर सरप्लस में, एक सिल्वर प्लान है, एक गोल्ड प्लान है। तो सिल्वर प्लान मत बाय करिएगा, क्योंकि सिल्वर प्लान जो है वो टॉप अप पॉलिसी है, यानी आपको एवरी क्लेम आपको डिडक्टेबल देना पड़ेगा। तो हमेशा जो सुपर सरप्लस अगर आप चेक करते हैं तो सुपर सरप्लस में गोल्ड प्लान ही चेक करिएगा। मैंने जो प्रीमियम भी बताया वो गोल्ड प्लान का ही बताया है, तो सस्ता है गोल्ड प्लान, महंगा नहीं है, तो गोल्ड प्लान ही चेक करिएगा। उसमें आपका वो सुपर टॉपअप है एक्चुअली, तो आपको 1 टाइम ही आपको डिडक्टेबल पे करना होगा, बार बार पे करने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर है डेफिनेटली, और ये डिलीवरी एक्सपेंसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हम नॉर्मली जब प्रेगनेंसी मैटरनिटी कवरेज हम देखते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस जब हम चेक करते हैं तो कंपनी हमें जो फीचर देती है, तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, हमें बहुत ज्यादा महंगा प्लान होता है वो। उसके अलावा भी 3 साल के बाद आप डिलीवरी कवर करा सकते हैं।
आप 2 साल के बाद डिलीवरी कवर करा सकते हैं, राइट? इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे डिलीवरी एक्सपेंस यानी आप मैटरनिटी कवर करा सकते हैं आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 1 साल के बाद ही आपका मैटरनिटी कवर हो जाएगा अप टू 50,000 तक का। आप चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, अप टू 50,000 तक का एक्सपेंसेस कंपनी कवर करेगी। तो ये बहुत बेस्ट फीचर लगा मुझे इसमें। इसके अलावा ऑर्गन डोनर आपका कवर है। बेस्ट एक और पार्ट है, रिचार्ज बेनिफिट भी आपको इसमें मिलेगा, वरना टॉपअप पॉलिसी में कोई रिचार्ज बेनिफिट नहीं देता, बट इसमें रिचार्ज बेनिफिट भी है। यानी अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 लाख पूरा फिनिश हो जाता है तो उसके अबव भी कंपनी आपको कुछ अमाउंट पे करके चलेगी। तो आपका वो अलग अलग सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कुछ 50,000 आपको पे कर रही है, कुछ सम इंश्योर्ड पे 75,000 पे कर रही है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपके कुछ कंपैरिजन है दोनों ही कंपनी के बीच में। बाकी आपको बाकी फीचर के बारे में तो मैंने बता ही रखा है। आपके दोनों की ही 10,000 प्लस आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं दोनों कंपनियों के। एक चीज और मैं बताकर चलती हूँ, स्टार हेल्थ का जो है वो इन हाउस क्लेम सेटल है, ठीक है? कोई टीपीए नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी आपके जो भी क्लेम होंगे वो इन हाउस सेटल होंगे। तो काफी अच्छी कंपनी है। एचडीएफसी अर्गो में आपका जो है टीपीए है, तो एचडीएफसी अर्गो में आपका टीपीए है और आपके टीपीए के थ्रू क्लेम सेटलमेंट होते हैं, इन हाउस क्लेम सेटल नहीं होते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा दोनों चीजों में। बाकी आप डिसाइड करिए कौन सी दोनों कंपेयर आपको मैंने बता दिया, दोनों कंपेयर देखने के बाद आप डिसाइड करिए कौन सी कंपनी बेस्ट है। आपको जो भी बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये वाली कंपनी बेस्ट है, ताकि इससे आप बाकी लोगों को भी पता चले कमेंट पढ़कर कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।